स्पेन से अभी खबर आई है कि वहां कोरोना से 276 लोगों की मौत हो गई है। अभी अमेरिका की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर ने कह भी दिया है कि अगर ट्रंप अपने लॉकडाउन खोलने वाले अभियान में आगे बढ़े तो अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौत थमने का नाम नहीं लेगी और मई के महीने में अप्रैल से भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका ने अप्रैल में बहुत बड़ी तबाही देखी और अब मई का महीना अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। ये वार्निंग अमेरिका के सबसे बड़े कोरोना एपिसेंटर न्यूयॉर्क के मेयर ने दी है। कोरोना से लड़ने में अभी हमें वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से मई का महीना बहुत निर्णायक होगा। ये हमारे शहर के लिए बहुत मेहनत करने का वक्त है। ये चेतावनी सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए नहीं, पूरे अमेरिका के लिए है। लेकिन व्हाइट हाउस ने कोरोना को लेकर एक अलग लाइन पकड़ ली है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका फिर खोल दिया जाए। ऐसा तब है जब अमेरिका अब भी कोरोना के पीक पॉइंट पर पहुंचा है कि नहीं, इसे लेकर खुद ट्रंप कंफ्यूज हैं। अमेरिका में करीब 11.5 लाख कोरोना केस हैं और 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ट्रंप की ख्वाहिश है कि अमेरिका दोबारा खोले। ऐसे में न्यूयॉर्क के मेयर ने एक अलर्ट जारी किया है। ये कैसे हालात होंगे अगर मौजूदा माहौल में जब हजारों लोग अस्पतालों में रोज भर्ती हो रहे हैं और कोरोना वायरस को लेकर उनका इलाज हो रहा है। अगर रोजाना हमारे यहाँ हजारों केस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों को हर एक मरीज की वजह से वायरस और फैल रहा है और हम रोजाना सैकड़ों लोगों को खो रहे हैं। ये बड़ी तादाद है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत जल्दी शहरों को खोलेंगे तो इस बात की गारंटी है कि ये कोरोना वायरस की महामारी फिर तेजी से फैलेगी। अमेरिका में कोरोना से लड़ने की डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई है। अमेरिका में एक लीडरशिप क्राइसिस आ चुका है। कोरोना से डील करने में नाकाम डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग ऑल टाइम लो है और इसकी 3 बड़ी वजह है। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बावजूद ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह खोल दिया जाए। अमेरिका में कई राज्यों के गवर्नर कह चुके हैं कि ट्रंप से मदद नहीं मिल रही। ट्रंप ने कोरोना से हुई हजारों मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आपको हैरानी हुई होगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या वाकई ऐसी जिम्मेदारी से भाग सकता है? देखिए ट्रंप ने क्या कहा था। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा काम किया है और जैसा आप जानते हैं कि जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होगी। ट्रंप ने यह बयान अप्रैल में दिया था और बहुत साफ शब्दों में कहा था कि कोरोना वायरस से हुई हजारों मौतों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये उस देश के राष्ट्रपति हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके लिए अपने नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था तब अमेरिका में 50,000 मौतें हुई थी। इस वक्त अमेरिका में 66,000 लोगों की मौत हो चुकी है और तादाद बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कम कर दिया है। उनको लगता है कि सवालों से घिर जाने पर उनके दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो कोरोना से मिली हार को जीत बताना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना से मौतों का जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख मौत होंगी, जी कम से कम 1 लाख मौत की बात थी। लेकिन उम्मीद है कि हम इस आंकड़े से बहुत कम रहेंगे। अगर हमने जल्दी एक्शन ना लिया होता तो हम लाखों लोगों को गंवा देते। इसलिए हमें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका खोल दिया जाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो, अमेरिका चीन से ना पिछड़े। लेकिन ऐसा करके वो करोड़ों अमेरिकी लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अब हम कोरोना के ग्राफ को नीचे ला रहे हैं। संक्रमण कम हो रहा है और अब हमारी मेडिकल व्यवस्था भी ठीक है। हम दोबारा अपने देश को खोल रहे हैं और ये हम ज्यादा मजबूती के साथ कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क के मेयर से सुनिए जमीन पर क्या हालात हैं और शायद इन हालात से ट्रंप अनजान है। हमें व्हाइट हाउस की तरफ से जनवरी से ही कोई निर्देश नहीं मिले हैं। हम इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हैं जहां मौतें हो रही हैं। कोई 2 दिन एक जैसा नहीं है। न्यूयॉर्क के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट जोसेफ मेडिकल सेंटर से कुछ दिन पहले आई तस्वीरों को देखिए। ये उस अस्पताल का हाल है जहां 280 में से आधा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। पूरे अमेरिका में अस्पताल का यही हाल है।
अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 27 मेडिकल स्टाफ की कोरोना से मौत हो चुकी है और करीब 10,000 मेडिकल स्टाफ, जिनमें डॉक्टर भी हैं और नर्सिंग स्टाफ भी हैं, ये सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जो मेडिकल स्टाफ बीमार हैं उनमें 73% महिला हैं और उनकी औसत उम्र 42 साल है। यानी कोरोना वायरस सिर्फ बुजुर्गों पर ही अटैक नहीं कर रहा है। देखिए सेंट जोसेफ के निदेशक डॉक्टर एंथनी लेनो इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। 20 साल से ज्यादा मैं इस मेडिकल सेक्टर में हूं और कह सकता हूं कि ऐसा हाल किसी ने नहीं देखा होगा। ये एक बुरे ख्वाब की तरह है। हमारे पास बीमार लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक शिफ्ट में तो मैंने 6 मरीजों को मृत घोषित किया। उन मरने वालों में बहुत से लोग बुजुर्ग थे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की जान भी जा रही है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका का पूरा मेडिकल सिस्टम फेल हो गया है। टेस्टिंग को लेकर ट्रंप की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अमेरिका इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में है। अमेरिका में 1 महीने के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी के स्टेटस के लिए अर्जी दे चुके हैं। यह अमेरिका की वर्कफोर्स का 6ठा हिस्सा है। अमेरिका जैसी सुपर पावर इस वक्त रेंगने की हालत में भी नहीं है और जाहिर है चुनावी साल में डोनाल्ड ट्रंप पर इसका दबाव पड़ने लगा है। अमेरिका में टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है और वहां रोजाना करीब 1.5 लाख लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 20 लाख लोगों को रोज टेस्ट करना होगा, तभी कोरोना फैलने पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। न्यूयॉर्क में ये लोग नकली बॉडी बैग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार टेस्टिंग पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनके कई साथी कोरोना पॉजिटिव होकर मर चुके हैं और उनकी टेस्टिंग तक नहीं की गई थी। ये बॉडी बैग उन लोगों की याद में है जिनकी कोरोना से मौत हुई है। वो हमारे साथी थे। हम अपने साथियों को ऑकलैंड, कैलिफोर्निया समेत कई शहरों में खो चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी किसी ने फिक्र नहीं की, उनको सही तनख्वाह नहीं मिली, जो बेरोजगार होकर घर बैठे और मर गए। हम यहाँ उन लोगों की तकलीफ दिखाने आए हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का असली खेल। व्हाइट हाउस ने अमेरिका की कोरोना टास्क फोर्स के एक अहम सदस्य डॉक्टर एंथनी फाउची को अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति के सामने पेश होने से मना कर दिया है। डॉक्टर फाउची कोरोना टास्क फोर्स के वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कहा था कि अमेरिका में मरने वालों की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि पॉजिटिव केस 22 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर फाउची ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका को दोबारा पूरी तरह खोला गया तो वायरस फिर असर दिखाएगा और ऐसे में इसका संक्रमण रोकना मुश्किल हो जाएगा। So it's not going to disappear from the planet. ये वायरस अभी धरती से खत्म नहीं होने जा रहा। मतलब यह है कि जब हम अगले सीजन में जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये वायरस भी वहां वापसी करेगा। Of the virus. डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका में संक्रामक महामारियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉक्टर फाउची 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर दी है। If we are unsuccessful, अगर हम नाकाम रहते हैं या कहें कि वक्त से पहले इलाकों को खोल देते हैं तो हम देखेंगे कि संक्रमण बढ़ेगा और फिर ये बेकाबू हो जाएगा। ये इससे भी गंभीर हालात होंगे। हम दोबारा उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां हम कुछ हफ्तों पहले थे। इसलिए हमें लॉकडाउन की हालत से बाहर निकलते वक्त सावधान रहना होगा। we really got to be careful. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि फाउची ने अगर कमेटी के सामने कोई ऐसी बात बोल दी जो उनके खिलाफ हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबकि फाउची ने अब तक जो कहा है वो बात WHO ने भी मानी है। The pandemic is far from over. ये वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हो रही है। मैं दोहराता हूँ, ये वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हो रही। WHO continues to be concerned. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल भी यही कह रहे हैं कि कोरोना अभी रहेगा। इसलिए अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कोरोना वापस लौट कर भी आता है और यही उसकी फितरत में है।